नमस्कार, नेक्स्ट न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो आज हम आपको एक ऐसे राजनेता की कहानी के बारे में बताएंगे कि उनके पास कितनी संपत्ति है, जो कि चर्चाओं का विषय लगातार बने रहते हैं। इनकी स्मार्टनेस के जलवे भी लगातार लोगों की चर्चा का विषय बन जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर राजघराने से ताल्लुकात रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अगर आप जानेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुल संपत्ति कितनी है तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी जिस घर में रहते हैं उस घर में 400 कमरे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं वह महाराज परिवार है। चलिए पहले आपको विस्तार से पूरी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि कितनी संपत्ति इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर है। जब भी राजनीतिक गलियारों और फेम की दुनिया के राजा और महाराजा की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले लोगों के जहन में आता है। वह नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि आजकल बीजेपी से मंत्री हैं। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे और राहुल गांधी के बहुत खास माने जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं? उनके पास आज भी एक दो नहीं बल्कि कई महल हैं। सिंधिया जिस घर में रहते हैं उस घर में 400 कमरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर राजघराने के आखिरी महाराज थे। कितनी संपत्ति के मालिक हैं सिंधिया? सिंधिया की कुल चल संपत्ति लगभग 35 करोड़ रुपए है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सिंधिया ने अपनी चल संपत्ति 33 करोड़ दिखाई थी। सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के हल्फनामे में पैतृक चल संपत्ति 45 करोड़ 24 लाख रुपए बताई है। लेकिन सिंधिया के पास कुल पैतृक अचल संपत्ति 2 अरब से भी ज़्यादा है। वहीं सिंधिया के पास 1 अरब 81 करोड़ रुपए की पैतृक कृषि योग्य भूमि भी है। वहीं अगर अचल संपत्ति की बात करें तो सिंधिया का ग्वालियर स्थित आलीशान जयविलास महल 40 एकड़ भूभाग में फैला हुआ है, जिसकी कीमत उन्होंने करीब 1 अरब 80 करोड़ रुपए बताई है। अन्य आवासीय संपत्तियों की अगर बात करें तो उनके पास रानी महल, हीरावन कोठी, रैकेट कोर्ट, शांति निकेतन, विजय भवन सहित 1 दर्जन से ज्यादा प्रॉपर्टी है। इन अचल संपत्तियों की कीमत 2 अरब से भी ज्यादा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार में कितने सदस्य हैं, चलिए आपको बताते हैं उनके परिवार के बारे में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्नी का नाम प्रियदर्शिनी राजे है। दोनों ने 12 दिसंबर 1994 में शादी की थी और इन दोनों दंपतियों को एक बेटा और एक बेटी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया बहुत ही लोकप्रिय एवं जन कल्याण वाले स्वभाव के नेता थे और इनकी माता माधवी राजे सिंधिया अपने पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया से बेहद ही प्रेम किया करती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक बहन भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का घराना राजशाही घराना है। ये 400 वाले कमरों के महल में रहने वाले व्यक्ति हैं। चलिए अब आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया की शिक्षा के बारे में बताते हैं। लोकप्रिय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और दून स्कूल में पूरी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी स्नातक की शिक्षा को पूरा करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय का रुख किया और वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में अपनी स्नातक की डिग्री को हासिल किया। जैसा कि इनका संबंध राजघराने से था तो इन्होंने अपनी पढ़ाई को उच्च स्तर तक ले जाने का विचार किया और इन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएशन ऑफ स्कूल बिजनेस से अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की। इनका पढ़ने में बहुत ही अच्छा स्वभाव था और यही वजह है कि यह एक अच्छे विद्यार्थी रह चुके हैं। लेकिन क्या आप सिंधिया परिवार के राजनीतिक जुड़ाव के बारे में जानते हैं? चलिए आपको सिंधिया परिवार के राजनीतिक जुड़ाव के बारे में बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी और उन्होंने 1957 में गुना क्षेत्र से लोकसभा सांसद के लिए चुनाव लड़ा था और वह इसमें विजय होकर संसद भी पहुंचने में सफल हुई थी। इसके बावजूद भी विजय राजे सिंधिया यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी चाहती थी कि उनके इस परिवार के सभी लोग राजनीतिक पार्टी भाजपा से ही चुनाव लड़ें। इसके बावजूद माधवराव सिंधिया और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। पूरे 10 वर्षों तक विजय राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ा और अंत में उन्होंने 1967 में जनसंघ में जाने का निर्णय लिया और यही वजह थी कि विजय राजे सिंधिया जी के क्षेत्र में जनसंघ में बहुत मजबूत हो गया था। 1971 में पूरे भारतवर्ष में इंदिरा गांधी का बोलबाला था। तब विजय राजे सिंधिया ने जनसंघ से गुना क्षेत्र से लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा और वह यहां से 3 सीट के साथ विजय हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने करियर की शुरुआत राजनीतिक क्षेत्र से की थी
और यह कैरियर की शुरुआत उनके पिता की मृत्यु के बाद हुई थी। वर्ष 2002 में अचानक से हेलीकॉप्टर दुर्घटना में माधवराव सिंधिया यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता का स्वर्गवास हो गया था और तभी से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिताजी के संसदीय क्षेत्र गुना से उनके स्थान पर चुनाव लड़ने का निश्चय किया और वहां की जनता को यह निर्णय काफी पसंद आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2002 में लोकसभा चुनाव में भारी मतों से विजय प्राप्त हुई थी। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना क्षेत्र से सांसद के रूप में उभर कर सामने आए तो उन्होंने भारत सरकार की केंद्र की सहायता से अपने गुना क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य किए और ये विकास कार्य गुना क्षेत्र की जनता को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और हमेशा हमेशा के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां के निवासियों के दिल में बस गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर गुना क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे तो उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए कठिनाई महसूस करते थे, क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना क्षेत्र के निवासियों के दिल में बस चुके थे। साल 2002 से वर्ष 2014 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा चुनाव की सीट जीती, लेकिन उनके ही सहयोगी कृष्णपाल सिंह यादव ने उन्हें 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्हें पराजय का मुंह दिखा दिया। आखिर कांग्रेस से क्यों अलग हुए थे सिंधिया? यह उस वक्त की बात है जब काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त की, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी कोशिशों के बावजूद उनको सीएम पद नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ को प्रदेश का सीएम बना दिया। कहा जाता है कि इसी से नाराज होकर सिंधिया और कमलनाथ के बीच तकरार का मामला पब्लिक में उभर कर आ गया। तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में सिंधिया को हार मिलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद की मांग की थी, परंतु उन्हें यह पद नहीं दिया गया। इसी से नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार के खिलाफ सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने की धमकी दे डाली, लेकिन उनके इस दबाव से कांग्रेस पार्टी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। यही कारण है कि 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ ही उनके खेमे के कुल 22 सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा और कांग्रेस की सरकार गिर गई। तो देखा आपने, ये पूरा ब्यौरा था, विवरण था, जिसमें आपको पता चला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कितनी संपत्ति के मालिक हैं। इनकी संपत्ति का आकलन करना कोई मामूली बात नहीं है। इनकी संपत्ति से पता चलता है कि ये महाराज घराने से ताल्लुकात रखते हैं। वहीं अगर राजनीति में इनकी पकड़ की बात की जाए तो राजनीति में भी इनकी पकड़ कोई अछूती नहीं है। राहुल गांधी से भी इनके लगातार संपर्क रहे थे। कांग्रेस पार्टी में एक बड़े नेता के तौर पर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे, लेकिन जब बेकदरी कांग्रेस में उन्हें लगी कि मेरी हो रही है तो उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन जब बीजेपी का दामन थामा तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को हिलाकर रख दिया और सत्ता से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाकर बीजेपी को सत्ता पर बिठा दिया। ये पावर है ज्योतिरादित्य सिंधिया की और ये एक राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं। क्या संपत्ति थी, इस खबर में हमने आपको बताया। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।